बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक न्यू बुक जो है उसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक हमने पढ़ा था एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अशिया की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसको आज हमने यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या कहता है, देखें, एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी दोनों एक से ज़्यादा कलमी अशकाल में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अच्छा, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। एंड और ये जो फिनोमिना होता है, फिनोमिनोन होता है, ये जो अमल होता है, ये जो मज़हर होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉपिक का नाम इसको देते हैं। कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं या कंपाउंड्स ऐसे हैं वो एक से ज़्यादा कलमी शक्लों में पाए जाते हैं। ये जो एक से ज़्यादा कलमी शक्लें या स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का नाम देते हैं। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, इसको एलोट्रॉपी का नाम दिया जाता है, इस मज़हर को, इस फिनोमिनोन को। एलिमेंट ऑक्सीजन, अब जिस तरह एग्जांपल दे रहा है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। कौन कौन सी हैं, नेमली एक को आप ऑक्सीजन कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, दूसरा इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है ओजोन जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसकी 2 शक्लें आ गई, एक ऑक्सीजन मालिक्यूल की शक्ल में, दूसरा ओजोन मालिक्यूल की शक्ल में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म कहेंगे। नेक्स्ट देखें, और एग्जांपल नीचे दे रहे हैं। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म, कार्बन जो है वो 3 मेन इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आगे क्या है, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये 3 इसकी क्या है, यहाँ पे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। डायमंड हैज़ ए जेंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर वेयर अच्छा देखो, यहाँ पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं डायमंड को। डायमंड क्या कहते हैं, कहते हैं जी डायमंड की साख्त एक बहुत बड़े मालिक्यूल की तरह है, जेंट मालिक्यूल है। वेयर एज ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट है, हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। अभी आपको इसमें बताते हैं, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा जो आपने टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट कंपाउंड वाला, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ग्रेफीन का जिक्र किया था, ग्रेफीन। तो ग्रेफीन में क्या था, कार्बन के एटम हेक्सागोनल फॉर्म्स में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के हेक्सागोनल शक्ल बना रहे थे ऐसी। ये एक लेयर है ये वाली, ग्रेफीन के अंदर कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के हेक्सागोनल जो है रिंग्स बनाते हैं और एक लेयर बनाते हैं, सिर्फ ओनली 1 सिंगल लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब देखें क्या होगा, एक इस तरह की लेयर नीचे ग्रेफीन की ओर होगी, ये ऊपर भी ग्रेफीन है, नीचे भी ग्रेफीन है। मैं आपको ज़रा फ़र्क बता रहा हूँ ग्रेफाइट में और ग्रेफीन में। यहाँ पे ग्रेफीन के अंदर कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं लेकिन वो सिंगल लेयर्ड होते हैं। अगर इसी तरह की लेयर नीचे और बन गई, इनको आप आपस में क्या कर दें, इंटरकनेक्टेड कर दें ऐसे, यानी कि ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ आपस में मिला दें। यहाँ पे देखें ऐसे, ये ऐसे जुड़े होते हैं यहाँ पे, अगर ये ऐसे जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ, ये इंटरकनेक्टेड हो जाएं ये वाली लेयर, तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको डेर हम नाम देते हैं फिर ग्रेफाइट का। क्या नाम देते हैं इसको, ग्रेफाइट का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफीन की जो लेयर्स होती हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ग्रेफीन्स की लेयर आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक लेयर ग्रेफीन की ये है, दूसरी ये है, इसी तरह नीचे और होंगी। अगर ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं तो ये मिलके क्या बनाएंगे, ये ग्रेफाइट बनाएंगे। ठीक है, ग्रेफाइट में भी कार्बन के एटम्स हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर होती हैं यहाँ पे। तो ग्रेफाइट में कार्बन के हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़े होते हैं। हेक्सागोनल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जिसके 6 कोने हों। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्लियर हो गया। ग्रेफीन में सिंगल लेयर होती है और ग्रेफाइट में
लेयर्स आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी। तो आगे देखें क्या कहते हैं। बकमिंस्टर फुलरेंस कंसिस्ट ऑफ स्फीयर जो है मेड ऑफ एटम्स अरेंज्ड इन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल। जो बकमिंस्टर फुलरेंस है इसमें भी कार्बन के एटम्स होते हैं, लेकिन वो कार्बन के एटम्स या तो पेंटागोनल शेप्स में होते हैं या हेक्सागोनल, और ये आपस में जुड़े होते हैं, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। ये देखें यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर, ये दरमियान में देखें यहाँ पे कार्बन के एटम ने मिलकर एक पेंटागोनल शेप बनाई हुई है, ठीक है, ये एक पेंटागोनल शेप है। इसी के साथ देखें यहाँ पे एक हेक्सागोनल शेप भी बनी हुई है। तो ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप्स बनाते हैं कार्बन के एटम, किसके अंदर, बकमिंस्टर फुलरेन के अंदर, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये स्फीयर बनाते हैं। ठीक हो गया। बकमिंस्टर फुलरेंस के अंदर जो है कार्बन के एटम्स पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये, और ये इंटरकनेक्ट होके क्या करते हैं, ये एक स्फीयर सा बनाते हैं जिसको आप बकमिंस्टर फुलरेंस कहते हैं। तो आगे देखें जी, इसमें एटलीस्ट जो है इसमें 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन का एक स्फीयर होता है ये वाला फुलरेंस के अंदर, देखिए कार्बन 60। फुलरेंस आर स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे क्या होती हैं, ये स्टेबल होते हैं, ज़्यादा दर्जा हरारत पर ये आप ये कह सकते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, चूँकि इनमें कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, हल पजीर होते हैं। फुलरेंस स्ट्रक्चर इज़ यूनिक होता है इन डैट द मॉलिक्यूल इज़ नॉट चार्ज्ड, हैज़ नो बाउंड्रीज एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखें, फुलरेन की जो साख्त है इस लिहाज से मुनफरद है कि इसके मॉलिक्यूल के ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है और ना इसमें कोई अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रेफाइट के अंदर ना अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसी की वजह से तो ग्रेफाइट जो है उसमें से बिजली गुजर सकती है। दे हैव ए केज लाइक स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, केज लाइक होता है। गोल होने की वजह से इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, और इसकी साख्त एक पिंजरे की तरह की होती है, पिंजरे की मांद इसकी साख्त होती है। फुलरेन कार्बन 60 हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है, और ये नरम होती हैं। फुलरेंस नरम मटेरियल है और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इट इज़ ए सॉफ्ट, बहुत नरम है। एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते इसके अंदर, इनके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है इसके ऊपर, इसलिए इसमें से बिजली भी नहीं गुजर सकती। एलिमेंट सल्फर है आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है सल्फर की। सल्फर एलिमेंट के भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक आपके पास रोम्बिक है और दूसरी आपके पास कौन सी है, मोनोक्लिनिक है। यानी कि सल्फर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मोनोक्लिनिक और दूसरी कौन सी है, रोम्बिक। द फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल दैन द लेटर, जो पहले वाली है वो दूसरी वाली से ज़्यादा स्टेबल है। अब पहले वाली कौन सी है, रोम्बिक, रोम्बिक यानी कि ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू मोनोक्लिनिक। तो यहाँ नीचे दिखाई हुई है, देखें यहाँ पे शक्ल में रोम्बिक है ये, और ये कौन सी है यहाँ पे, मोनोक्लिनिक, उसने इसकी क्या कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म सल्फर की दिखाई हुई है। तो डेर आज हमने 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो था उसका टॉपिक एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।